नादिन, तो आप देख रहे हैं रीब्रांड पाकिस्तान। इसको पेश करते हैं आपके जाने पहचाने प्रोड्यूसर जनाब हनीफ खान साहब। हमेशा वो अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आते हैं रीब्रांड पाकिस्तान में। रीब्रांड पाकिस्तान क्या है कि वी हैव टू रीब्रांड एवरीथिंग, वी हैव टू रीप्रोड्यूस एवरीथिंग। हर चीज़ को तब्दीली के साथ पेश किया जाए, हर चीज़ को हम आहंगी के साथ नए दौर जदीद के तकाज़ों को पूरा करते हुए जो है हम पाकिस्तान को रीब्रांड करना चाहते हैं ताकि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम हो। तो याद रखिए, अगर आप रीब्रांड पाकिस्तान प्रोग्राम देखना चाहते हैं, भूलिए नहीं, अगर आपकी काफ़ी ख़त्म हो चुकी है तो आप ज़रूर पाकिस्तान की सब्सक्रिप्शन लें, OPTV ग्लोबल की। OPTV ग्लोबल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें और लोगों को तरकीन करें कि वो OPTV ग्लोबल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह है ओवरसीज़ पाकिस्तानी TV नेटवर्क। दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों का ये टेलीविज़न है और ये उनकी आवाज़ है। तो देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ खान, प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं कि इलेक्शन भी हो गए और बड़े खुश असलूबी तरीके से इलेक्शन हुए और थोड़ी बहुत तो जाहिर सी बात है होती रहती हैं, इतने बड़े पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ है, मगर कुछ मुतनाज़े बातें भी हुई हैं जिससे लोगों में ये शोर पैदा हो गया है कि धांधली हुई है। तो जाहिर सी बात है, आवाम का हक़ है बोलना और आवाम का हक़ जो है वो अगर चोरी होगा तो जाहिर सी बात है आवाम भी शोर मचाएगी। आज हम करेंगे अपने प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से बात, और हमारे साथ आज मौजूद होंगे हमारे OPTV के CEO वक़ार अली ख़ान, अमेरिका से टेलीफोन लाइन पर हमसे गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए चलते हैं और वक़ार अली ख़ान से मौजूदा इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वक़ार भाई। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वक़ार भाई, जो अमेरिका के सेनेटर हैं, इलेक्शन को मुतनाज़ करार दिया और कहा कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, तस्लीम नहीं करते और इसकी तहकीकात की जाए, फेयर तहकीकात की जाए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन हुए ना, इसमें सबसे बड़ा टर्न आउट हुआ है। ये जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो बाहर निकल के आई है। तो ये एक खुश आइन बात थी कि देखिए, अगर इलेक्शन में धांधली होती या गलतियां होती तो इमरान खान साहब जेल के अंदर रह के, कैदोबंद में रह के इतने वोट हासिल नहीं कर सकते थे, इतनी सीटें हासिल नहीं कर सकते थे। तो इसमें बड़े बड़े बुत गिर गए, साथ रफीक हार गए जनाब, ठीक है, और बहुत ज्यादा बड़े लीडर जो है वो इन्होंने शिकस्त खाई वहां पे। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली हुई है। हो सकता है कि छोटी मोटी चीजें हो जाती है, वो दुनिया भर में ऐसी चीजें होती हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो बाब साहब है, जो भी सेनेटर है, वो कह रहे हैं जी हम इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो खुश है इलेक्शन से, लेकिन उनका कहना यह है कि जो नाइंसाफी हुई है ना इमरान खान के साथ, कि उनको जेल में डाला, उनका कौमी निशान, जो उनका बल्ले का निशान छीन लिया, फिर इलेक्शन से एक हफ्ते पहले उनको सजाएं दी गई। लेकिन हुआ क्या, वो सारा काम उल्टा हो गया। जो सजाएं दी उसके बाद लोग और मैदान में आ गए, उन्होंने भरपूर तरीके से इमरान खान को वोट दिया। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में कोई बहुत बड़ी धांधली हुई है। इलेक्शन मैं समझता हूँ ठीक ठाक ही हुआ। अच्छा वक़ार भाई, बिलावल जरदारी ने अपनी जो इलेक्शन की कैंपेन थी वो नून लीग मुखालिफ की उन्होंने, और बहुत सारी उन्होंने नून लीग के बारे में मुखालिफ बातें की, मगर आज जो ख़ुद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और अपने वालिद साहब को सदर पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया, तो और उन्होंने कहा था कि मैं यूथ के साथ खड़ा हूँ और बड़ी बातें की उन्होंने। तो ये खुला तज़ाद नहीं है, ये किस तरह की उन्होंने बातें की और आप क्या कह रहे हैं आज बैठ कर कि भाई ये शहबाज शरीफ वही जो पुराने लोग थे उनको वापस लाने के लिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब जो है, देखिए एक बहुत ही ज़हीन तरीन लीडर के बेटे हैं, और उनके जो नाना थे जुल्फ़िकार भुट्टो, वो भी बहुत जय्यद पॉलिटिशियन थे। मेरी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट है
जनाब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के बारे में, बेनज़ीर के बारे में ब्रिलियंट होते हैं कि जब भी कोई अच्छा लीडर उभरता है तो उसको दबा दिया जाता है, किसी न किसी तरीके से सीन से हटा दिया जाता है। और वो एक केस हुआ है इमरान खान साहब के लिए कि एक अच्छा उभरता हुआ लीडर आ रहा था, और मैं आज भी समझता हूँ कि जितनी भी कोई किसी को भी वज़ीर आज़म बना दे, इन्वेस्टमेंट नामुमकिन है आना, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर इमरान खान किसी भी तरीके से लीडरशिप में आते हैं और या वज़ीर आज़म बनते हैं तो दुनिया इनको ट्रस्ट करती है और इन्वेस्टमेंट आ सकती है, पैसा आ सकता है, मुल्क में हालात सुधर सकते हैं। और देखिए भुट्टो साहब ने जो ये कैंपेन चलाई थी, बिलावल भुट्टो साहब ने, वो तो समझे एक बंदर बाट है। ये सिर्फ एक तरीका था कि बताना था लोगों के जी हम एंटाई नवाज शरीफ है और एंटाई नवाज ग्रुप है, तो हमें वोट दिए जाए। तो सिंध के लोगों से वोट लेने के लिए उन्होंने ये रैकेट इस्तेमाल किया था। और आपको याद है कि यार ये दो ही ग्रुप है जो साल से हुकूमत करते चले आ रहे हैं। वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनके बच्चे आ जाएंगे, बच्चों के बच्चे आ जाएंगे। तो ये तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, चल रही है पाकिस्तान में, जिसको इमरान खान ने खत्म करना चाहा था। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये डायनेस्टी जो है खत्म होगी। देखिए जी, अभी मैदान में कोई है नहीं, देखे ना, मैदान में कोई है नहीं। इमरान खान ने मना कर दिया हर एक से मिलने के लिए, ठीक है। अभी उन्होंने सुन्नी कौंसिल के साथ इत्तेहाद किया है, ठीक है। और अभी उनके बहुत सारे वोट जो है वो अभी क्लियर नहीं है, ताकि उनकी मेजॉरिटी हो कि वो खुद अकेले हुकूमत बनाए। या पीपल्स पार्टी तो मिलेंगे नहीं कभी, क्योंकि वो फिर हमेशा के लिए उनको जो नजरिया है वो दफन हो जाएगा, ठीक है। नवाज शरीफ से वो मिल नहीं सकते, वो अलग एक कहानी है। तो अब रह कौन गया है, पीपल्स पार्टी और नवाज ग्रुप। तो ये दोनों अगर आपस में मिल रहे हैं तो इसमें क्या कहा जा सकता है। देखें, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, किसी के पास मेजोरिटी है ही नहीं पाकिस्तान में जो सोलो गवर्नमेंट बना सके। अब ये कि डेफिनेटली पीपल्स पार्टी अगर नवाज शरीफ को लाती है, वज़ीर आज़म बनाती है, शहबाज शरीफ साहब को या नवाज शरीफ को, तो कुछ देना तो पड़ेगा। जरदारी साहब पहले भी सदर बन चुके हैं और वैसे तो सदर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, 5 साल हुकूमत रन की उन्होंने, इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है वो। और मुझे मुमकिन है कि जरदारी साहब को शायद वज़ारत खारजा या कोई सीट तो मिलने वाली है। अच्छा वकार भाई, ये जो मौजूदा हुकूमत बनने जा रही है, ये आप क्या समझते हैं कितनी मुस्तहकम होगी? और जबकि पूरी दुनिया इस इलेक्शन को मुतनाज़ करार दे चुकी है, आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत ज़्यादा अरसे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? पीटीआई को सीटें मिल जाती तो पीटीआई को भी मौका है हुकूमत बनाने का। मैदान में आए, भागे नहीं पहले की तरह, जैसे उन्होंने असेंबली छोड़ दी। देखिए बात सुने, पीटीआई के पास सारी हुकूमतें थी, पंजाब उनके पास था, सनत था, गिलगित बल्तिस्तान था उनके पास, कश्मीर था, तो वो तो खुद ही हुकूमत छोड़ के चले गए, ठीक है। और अगर भी दोबारा मिस्टेक करेंगे तो फिर तो डेफिनेटली ये ना होने के बराबर होंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर जो भी हुकूमत आएगी उसको बहुत सारे चैलेंजेस है। सबसे पहले आईएमएफ से डील करना, ठीक है। आईएमएफ जो है वो डिक्टेट करेगी कि पैसे बढ़ाएं गैस के, पैसे बढ़ाएं पेट्रोल के, ठीक है, टैक्स बढ़ाएं, टैक्स वसूले सबसे। तो बहुत से मसाइल दरकार होंगे इनको। ये हुकूमत जो है ज्यादा देर पा नहीं हो सकती। देखिए, अगर अमेरिका ने साथ दे दिया इनका, आईएमएफ ने साथ दे दिया, वर्ल्ड बैंक ने साथ दे दिया, तो ये हुकूमत आगे सरवाइव करेगी, ठीक है। और डेफिनेटली इमरान खान ने कोई डील बनानी है अमेरिका से या वर्ल्ड बैंक से या यूरोपियन कंट्री से, तो ही मुमकिन हो सकता है कि ही कम बैक करे, ठीक है। मसले मसाइल बहुत हैं पाकिस्तान में। कोई जो सोचा जा रहा था कि नवाज शरीफ आएंगे तो लोग उमंड कहेंगे, लाखों में लोग वोट डालेंगे, वो हुआ ही नहीं। सीन जो है वो पलट गया। अब एस्टेब्लिशमेंट भी सोच रही है क्या किया जाए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को ये देखना होगा कि यार कोई ना कोई तो हुकूमत बनानी है। तो जिनकी जो मेजॉरिटीज हैं, नवाज ग्रुप और जरदारी ग्रुप, वही दोनों मिलकर बनाएंगे। और कौन है? इमरान खान तो आ नहीं रहे, ना वो किसी से मुआहिदा कर रहे, ना किसी से कोलैबोरेशन कर रहे। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाली हुकूमत जो है वो देर पा नहीं होगी। अच्छा वकार भाई, ओवरसीज पाकिस्तानी इस इलेक्शन को किस निगाह से देखते हैं? देखिए जी, ओवरसीज पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड में, आई एम द चेयरमैन ऑफ द मीडिया काउंसिल ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी। और सबसे पहले तो ओवरसीज पाकिस्तानी नॉट हैप्पी विद द फॉर्मर गवर्नमेंट पीडीएम से, कि उन्होंने आते ही पहले ओवरसीज के वोटिंग पे कुल्हाड़ा मारा और उनको वोटिंग के राइट्स छीन लिए, ठीक है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं पाकिस्तान, लेकिन उनको कोई राइट्स नहीं है, ना तो उनकी कोई सीट है, ना कोई उनकी पोजीशन है,
ना उनको कोई वैल्यू है। जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के, वो आपस में लोग बांट लेते हैं, उसकी इतला नहीं मिलती है। और ये जितने भी कौंसल जनरल बैठे हुए पूरी दुनिया में कह रहा हूँ, मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूँ, वो किसी भी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, क्या प्रोग्राम आ रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल धक्का दे के पीछे धकेल दिया गया है, जो कि दे पुट द ब्रेड एंड बटर ऑन द पाकिस्तानी नेशन। बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो भेज रहे हैं हर साल, लेकिन ना उनको वोटिंग राइट है, ना उनकी असेंबली में सीट है, ना उनके सूबाई में कोई सीट है, ना उनको रिप्रेजेंटेशन है वहां पे। तो ओवरसीज पाकिस्तानी इज नॉट हैप्पी। अच्छा वकार भाई, आप जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तर्जुमानी करते हैं, जबकि आपका चैनल OPTV ग्लोबल भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तर्जुमानी करता है, तो आप ये जो मौजूदा हुकूमत बनने जा रही है, आप इनको कोई मशवरा देंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखें अपने पास? देखिए जी, मैं इसकी बहुत बड़ी कैंपेन चलाने वाला हूँ वर्ल्ड वाइड, द बैनर तले ऑफ मीडिया काउंसिल ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी। सबसे पहले वोटिंग राइट्स, फिर इनकी सीटें, एक एक्सक्लूसिव सीट दी जाए हर जगह से, यूरोप से, मिडिल ईस्ट से, अफ्रीका से, और आपके हर जगह से सीट दी जाए, और इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो एक पार्टिसिपेशन इनका होना चाहिए, वो उसके लिए हम पूरी कैंपेन चलाएंगे। वी आर रेडी, ऑलरेडी अपॉइंटेड मैनी डायरेक्टर प्रेसिडेंट ग्लोबली, एंड वी गोना रन द कैंपेन अगेंस्ट दिस इन द फेवर ऑफ द ओवरसीज पाकिस्तानी। बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई कि आप हमारे प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए और अपनी बहुत ही कीमती और बहुत ही अच्छी और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू से हमें आगाह किया। और गाहे बगाहे हम आपसे राब्ते में भी रहेंगे और आपकी तासुरात लेते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया हनी भाई टेकिंग मी ऑन फोन लाइन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वेलकम। जैसा कि ये वकार भाई ने हमारी जो पाकिस्तानियों के लिए बात की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। फ़ातिमा भाभी और वकार भाई, हमारे OPTV के जो है ना CEO वकार अली ख़ान, ये हमेशा वहाँ पर पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हैं। और अभी मैजिक शो भी बहुत बड़ा पाकिस्तान के हवाले से हुआ था, उसमें दुनिया भर से जो स्टॉल लगाए गए, उसमें हमारे पाकिस्तान का भी स्टॉल लगा, उसमें भी जाके इन्होंने पूरी उसकी कवरेज की और पूरा उस वहाँ के जितने भी लोग थे पाकिस्तानी, उनकी बड़ी हौसला अफजाई की। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि वकार अली ख़ान जैसे लोग पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हैं अमेरिका में बैठकर और बड़ी हक और सच की बात करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है उनकी गुफ्तगू सुनकर। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हनीफ़ खान को प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum नाज़रीन, my name is वकार अली ख़ान, I am the CEO and the executive producer of OPTV Global। आप देख रहे हैं OPTV Global। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians
When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।